षोडशो पाठ 16वां पाठ सूर्यस्य शक्ति सूर्य की शक्ति। अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। अस्मिन् मने इस, ब्रह्मांडे ब्रह्मांड में, बहूनि अनेक, नक्षत्राणि ग्रह नक्षत्राणि ग्रह और नक्षत्र सन्ति हैं। अर्थ हो गया, इस ब्रह्मांड में अनेक ग्रह नक्षत्र हैं। आकाशे दृश्यमानेषु मंगल बुध गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्य अपि एकं नक्षत्रम् अस्ति। आकाशे, आकाश में, दृश्यमानेषु दिखाई देने वाले, मंगल बुध गुरु ये ग्रह हो गए। आदिषु आदि, सूर्यो अपि सूर्य धन अपि सूर्य भी, एकम एक नक्षत्रम अस्ति, नक्षत्रम अस्ति है तो विच्छेद करके हो गया नक्षत्रम अस्ति, नक्षत्र है। आकाश में दिखाई देने वाले मंगल बुध गुरु आदि ग्रह नक्षत्रों में सूर्य भी एक नक्षत्र है। अस्य प्रकाशेनैव पृथ्वी चंद्रादय प्रकाशयन्ते। अस्य मने इसके, प्रकाशनेव इसके प्रकाश से ही पृथ्वी चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं। नक्षत्रम एतत् ऊर्जसः महास्रोत अस्ति। और यह नक्षत्र, नक्षत्रम एतत्, एतत् मने यह, और यह नक्षत्र ऊर्जा का, ऊर्जस ऊर्जा का महास्रोत है। अन्येनैव जगत इदं गतिशीलम अस्ति। इससे ही, अन्येनैव इससे ही, जगदम इदम, जगत मने संसार, इदम यह संसार गतिशील है, चलता रहता है। वैज्ञानिका अस्यो अर्जनस्यम प्रति विशेषण उन्मुखा सन्ति। और वैज्ञानिक लोग इस ऊर्जा की, अस्य अर्जनम इसकी ऊर्जा के प्रति, इसके रूप में, विशेषण उन्मुखा सन्ति, और जो वैज्ञानिक लोग हैं इस ऊर्जा के विशेष रूप में सामने हैं, उन्मुखा मैंने सामने, सन्ति हैं। सूर्य संसारस्य प्रकाशको अयं न केवलं तम एव नास्यति अपितु कालस्य नियामकत्वं मासानां ऋतूनां च जनको अप्यस्ति। और सूर्य न केवल प्रकाशक है, प्रकाश देने वाला है, अपितु अयम यह, न केवल तमम एव नश्यति, यह न केवल तम मने अंधकार को, नश्यति नाश करता है, अपितु कालस्य, अपितु समय के नियामक तत्व हैं जो उन मासानाम, मासानाम मने महीनों के, और ऋतुनाम चौ का अर्थ और ऋतुओं का जनको अप्यस्ति, जनक मने पिता भी है, अपि है, अस्ति मने है। अस्यो उष्ण आधिक्येन वसंत ग्रीष्म वर्षा अनाधिक्येन च शरद हेमंत शिशिराश्च ऋतुओ भवन्ति। और यह समय के अस्यम एव उष्णकम आधिक्येन, और इसकी जो ऊष्मा की अधिकता है, आधिक्येन अधिकता है, उससे वसंत ग्रीष्म और वर्षा तथा अनाधिक्येन अनाधिक्य से शरद हेमंत और शिशिर ऋतुएं भवंती होती हैं। आधुनिक युग में, वर्तमान युग में, यंत्रादीनां संचालनाय पाककर्मणि च सूर्यो अर्जनम एकत्रितम उपयोगम क्रियते। और वर्तमान समय में
इस युग में यंत्र आदि को चलाने के लिए यंत्र आदि दीनाम जो यंत्र हैं उनको चलाने के लिए और पाक मने खाना हो गया, कर्मणि मने कार्य जो भोजन बनाने का कार्य है। इससे इस काम में ऊर्जा को एकत्र करके उसका उपयोग किया जाता है। ग्रामेषु यत्र विद्युत साधनानि अल्पी यानी सन्ति तत्र दिने यंत्र माध्यमेन एकत्रितं सूर्य ऊर्जायै विद्युत इव प्रयुज्यते। और जहाँ दिन में इससे जो दिन का समय है उसमें ग्रामेषु गांवों में यंत्रों के माध्यम से यंत्र विद्युत साधनानि जो विद्युत के यंत्र हैं उनसे बिजली के सामान का उपयोग करते हैं तथा इसके द्वारा विद्युत इव प्रयुज्यते। इससे वहाँ जो बिजली का सामान है उसका प्रयोग उन कार्यों में किया जाता है। इदानीं कृषि कर्मण स्वपि अस्य उपयोग क्रियते। इदानीं इस समय वर्तमान समय में कृषि कार्य में भी अस्य उपयोगम क्रियते इसका उपयोग करते हैं। कूप जले क्षेत्राणां सेचनार्थं नूतनानि यंत्राणि सूर्यशक्त्या संचालितानि सन्ति। और कूप जले कुएं के जल से क्षेत्राणाम जो खेत होते हैं उनसे सेचनार्थम उस जल से खेतों की सिंचाई के लिए नूतनानि मने नए यंत्र सूर्यशक्त्या सूर्य की शक्ति से संचालितानि सन्ति। जो नए यंत्र हैं जो कृषि कार्यों में जिनका उपयोग किया जाता है वे इसी सूर्य शक्ति से संचालित किए जाते हैं। जीवानां स्वास्थ्याय अपि सूर्यस्य महती भूमिका धन अस्ति। और जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी अपि मने भी सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। कतिपय योग क्रिया अस्या तपे एव क्रियन्ते। और बहुत सी कतिपय माने अनेक या बहुत सी जो योग क्रियाएं हैं इसकी धूप में ही अस्या तपे अस्य धन आतपे इसकी धूप में ही एव क्रियते इसकी धूप में ही वो क्रियाएं की जाती हैं। अस्य रश्मीनां प्रभावेण अनेके त्वच रोगा नश्यन्ति। और सूर्य की किरणों के प्रभाव से अनेक त्वचा संबंधी रोग समाप्त हो जाते हैं। ऋषे अथर्वण मते उदीयमानस्य सूर्यस्य रश्मिभिः अर्ध शिरोवेदना दूरीकर्तुं शक्यते। ऋषि जो अथर्वण थे उनके अनुसार उगते हुए सूर्य की किरणों से जो आधे सिर का दर्द होता है अर्ध सिर वेदना आधे सिर का जो दर्द होता है वह दूर हो सकता है। उसको हम दूर कर सकते हैं सूर्य की गर्मी में रह करके। अतः चिकित्सा क्षेत्रे अपि प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्य अस्माकं उपकारक। इस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में और प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में सूर्य अस्माकं उपकारक सूर्य हमारा उपकार करता है। शारीरिक शास्त्रे सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। और शारीरिक शास्त्र में सूर्य की रश्मि सेवनम रश्मि माने किरण हो गया किरणों का सेवन और सूर्य स्नान इस रूप में ये क्रियाएं प्रसिद्ध हैं। अनया क्रियाया सूर्योर्जस विटामिन डी इति प्राप्यते या स्वास्थ्यस्य संपोषिका स्वीक्रियते। और इस क्रिया से सूर्य ऊर्जा द्वारा सूर्य
ऊर्जस, सूर्य ऊर्जा के द्वारा विटामिन डी प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और यह स्वास्थ्य के संपोषिका स्वीक्रियन्ते, जो स्वास्थ्य के संपोषक हैं, स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारियां देते हैं, वे इस बात को स्वीकार करते हैं। एवमेव पर्यावरण रक्षणे अपि सूर्यस्य अवदानम अविस्मरणीयम अस्ति। इसी प्रकार, एवमेव माने इसी प्रकार से, पर्यावरण संरक्षण में भी, अपि माने भी, सूर्यस्य सूर्य का योगदान अविस्मरणीय है, कभी भूलने न योग्य है। अविस्मरणीय माने जिसको कभी हम भूल नहीं सकते हैं। यतो हि अस्य रश्मयो जले शैत्यम पावनत्वं च संपादयन्ति, क्योंकि इसकी किरणों से, जो इसकी किरणें निकलती हैं, उन किरणों से ठंडे जल में, शैत्य जले, उन किरणों से जो ठंडा जल होता है उसमें अग्नि प्रवेश कराते हैं। पावनत्वम, पावन माने उसमें जो अग्नि है उसको प्रवेश कराते हैं। पादानां वनस्पतीनां च विकासो अपि सूर्यस्य ऊष्माणां विना न संभवति। और पादप माने पौधे हो गए, पौधों और वनस्पतियों का विकास भी, विकासो अपि, विकास भी, जो सूर्य है उस सूर्य की ऊर्जा के बिना, सूर्य से ऊष्माणाम बिना न संभवति, सूर्य की ऊष्मा के बिना संभव नहीं है। अस्य रश्मीनाम अभावे ऐसा वन संपदा विनष्टा एव स्यात्। और अतः वनस्पतियों के विकास में भी इसका योगदान होता है। और इसकी किरणों के अभाव में, अस्य रश्मीनाम अभावे, इसकी किरणों के अभाव में, ऐसा वन संपदा, यह वन संपदा, विनष्टम स्यात्, यह वन संपदा नष्ट होती है। अतः भूतले, इसलिए भूतल पर, सर्वेषां जीवनम सूर्य आधारितम एव, जो पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं उन सब का जीवन सूर्य पर आधारित है। अनेन प्रकारेण सूर्य अस्मभ्यम जीवनम ऊर्जस दत्त्वा, इसी प्रकार से सूर्य हमारे जीवन में, सर्वेषां जीवनम अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से जो सूर्य है वह हमारे जीवन में ऊर्जा देकर के बहुत उपकार करता है। अस्मभ्यम जीवनम ऊर्जम दत्त्वा, हमारे जीवन में ऊर्जा देकर के, महद उपकारम करोति, वह संसार के प्राणियों को ऊर्जा देकर के उनके ऊपर बहुत सारे उपकार करता है। एभिरेव गुणे जना एतत् उपासन्ते, इसलिए इन्हीं गुणों के कारण जना माने लोग, एतत् उपास्यन्ते, जो लोग हैं उसकी उपासना करते हैं, सूर्य की पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि सूर्य के बिना जो भूतल पर जीवन है वह संभव नहीं है।